नेपाल के दूतावास ने लॉयंस क्लब दिल्ली वेज और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के साथ मिलकर एक वैश्विक दिवाली समारोह का आयोजन किया, जिसमें 30 से अधिक देशों के राजनयिक, राजदूत और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम देखने को मिला, जो रोशनी के इस पर्व की वैश्विकता, एकता और सद्भाव का प्रतीक बना। दिवाली के इस पर्व को अंधकार पर प्रकाश और कठिनाइयों पर समृद्धि की विजय के रूप में मनाया जाता है। समारोह में नेपाल के दूतावास के प्रभारी महामहिम डॉक्टर सुरेंद्र थापा, GTTCI के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सलूजा और GTTCI एवं लॉयंस क्लब दिल्ली वेज के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने राजनयिकों और अतिथियों का पारंपरिक पटका पहनाकर स्वागत किया। की तरफ से क्या कैसे देखा जाएगा? हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि लॉयंस क्लब दिल्ली वेज एंड ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल की भांति दिवाली मिलन एम्बेसी में मना रहा है। इस साल हमने नेपाल से, और जो भारत का रिश्ता है वो बहुत अटूट है और हमें सौभाग्य मिलता है। नेपाल एम्बेसी के लॉन में हमने होली भी बनाई, इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया और पहली बार श्री धार्मिक लीला कमेटी रामलीला का आयोजन यहाँ पे किया गया, जो अपने 101 साल हो गए लाल किले पर रामलीला होती है। उसका सीधा स्वयंवर का प्रसंग जो जनकपुर में एक्चुअल में हुआ था, नेपाल की प्रांगण में हुआ। तो हमारा जो इस एम्बेसी से सहयोग रहता है हमेशा अच्छा मिलता रहता है। एम्बेसडर साहब है, चार्ज अफेयर है, वो हमेशा सहयोग करते हैं। हमारा लॉयंस क्लब दिल्ली वेज पिछले कई सालों से दिल्ली की एम्बेसीज में और दूतावासों में एक भाईचारा बढ़ाने के लिए और इंडियन त्योहारों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया जो डिप्लोमेसी में एक बड़ा नाम है और काफ़ी कार्य कर रही है, जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर, टूरिज्म को बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने पीछे एम्बेसी में फिजी में, मॉरिशस में, चेक में, म्यांमार एम्बेसी में और वियतनाम में दिवाली बनाई है। इस बार लकीली हम यहाँ बना रहे हैं। और आज की खुशी की बात यह है कि हमारे पास 25 से 30 कंट्री, चाहे उसमें चिली हो, USA हो, जापान हो, जर्मन हो, सबकी कन्फर्मेशन आई हुई है। सारे एम्बेसडर और डिप्लोमेट यहाँ आ रहे हैं, जो आज इसमें अपने चाट पकौड़ी का और इंडियन खाने का अरेंजमेंट रखा है। प्लस बच्चे जो विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं, चाहे राजस्थानी डांस हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे अपना कोई भी कल्चर का डांस हो, कुछ नेपाली डांस भी है बच्चे नेपाल वाले प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक पूरा कल्चर का समागम यहाँ होगा। नेपाल जो दिवाली की खुशियाँ हैं, लाइटें हैं और गिफ्ट हैं, तो सबको एक खुशी का माहौल मिलता है। हमें लगता है कि हम लोग तो अपने घरों में सब बनाते हैं, जो दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं उनको देखने को मिलता है। मंगोलिया हो, जापान हो और कंट्री मतलब लाइन से लगी हुई है, अफ्रीकन कंट्री, सोमालिया, घाना, सब ने मतलब उनको सबको एक क्रेज़ है कि हम आएंगे और आपके साथ दिवाली मनाएंगे। क्या कहना चाहिए? थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोग यहाँ आए। दिवाली का जो पर्व है वो प्रकाशों का पर्व है। इस पर्व पे आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीपावली हम लोग नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग 5 दिन तक मनाते हैं। जैसे हम लोग पहले दिन से लेके 5 दिन तक विभिन्न डिफरेंट एनिमल्स की पूजा करते हैं। जैसे क्रो, जो आप लोग क्रो काग बोलते हैं हम लोग, उसका पूजा करते हैं। उसके बाद डॉग का पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग काऊ का, गाय माता का पूजा करते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा होता है, जिसमें हम ऑक्स बुल का पूजा करते हैं। और उसके भाई दूज, आप लोग भाई दूज कहते हैं, हम लोग भाई टीका बोलते हैं। तो उसका पूजा करते हुए हम लोग 5 दिन तक ये मनाते हैं। तो जो ये त्यौहार है, त्यौहार हमें नेपाल और भारत को के संबंध को बांधती है। जो लोग आप लोग भी यहाँ पे दीपावली करके मनाते हैं, हम लोग भी वहाँ त्यौहार बोल के मनाते हैं, तिहार बोल के मनाते हैं। लेकिन इसका मर्म तो एक ही है, जो अंधकार है जीवन में, उस अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन को ले आएँ। जीवन में हार्मोनी जो है, हार्मोनी है, संबंधों में हार्मोनी पैदा करे, ऐसे ये त्यौहार करती है। तो हम लोग उसी हिसाब से नेपाल भारत संबंध में भी हार्मोनी हो, इसी हिसाब से हमारे दोस्त हैं यहाँ गौरव गुप्ता जी, इनके साथ मिलके हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है इसी नेपाल एम्बेसी में। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे त्योहारों के माध्यम से नेपाल भारत के बीच में जो संबंध है, उसमें सांस्कृतिक संबंध भी, जो सबसे पुराना संबंध सांस्कृतिक संबंध है, और वो गाढ़ा हो और स्ट्रॉन्ग हो, वो हम चाहते हैं। सतयुग में से देखा जाए तो सीता माता जो जनक है, जनकपुरी है, वो नेपाल में ही है, उसी मित्रता से देखा जाता है और आज भी वो कायम है। क्या आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? थैंक यू। तो यही आपने सही कहा, राम और सीता के बिना दोनों एक करके
पूरक हैं। राम के बिना सीता अधूरी है, सीता के बिना राम अधूरे है। तो इसी तरह नेपाल और भारत का संबंध भी कम्प्लीमेंट्री पूरक संबंध है। तो हम लोग विभिन्न मतलब डिफरेंट रिलेशनशिप से बंधे हुए हैं, चाहे वो भाईचारा का संबंध हो, चाहे ये इन्वायरमेंट का संबंध हो, चाहे संस्कृति का संबंध हो। तो डिफरेंट संबंध हमें डिफरेंट लेयर्स पे बांधती हैं। तो जिसी तरह पौराणिक काल में राम और सीता हमें बांधते थे, उसके बाद बुद्ध ने बांधा हमें, तो ये त्यौहार भी हमें बांधती है, संस्कृति भी हमें बांधती है। और आप लोग जो भारत में हम लोग एम्बेसी यहाँ पर हैं, आप लोगों का सहयोग मिलता है हम लोगों को, वो संबंध और भाईचारा भी हमको बांधता है कि हम लोगों का दो देश के बीच संबंध हो और स्ट्रांग हो और गाढ़ा हो, वो दिखता है हम लोग संबंध में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।